18वीं लोकसभा का जो स्पेशल संसद था वो खत्म हो चुका है, लेकिन लग रहा है कि राहुल गांधी अभी भी पूरे प्रचार और प्रसार के मूड में है। राहुल गांधी जिस तरीके से बतौर विपक्ष नेता अपनी जिम्मेदारी सदन के अंदर निभाए, उसके बावजूद वो अब सड़क पे फिर से नजर आ रहे हैं। आपने देखा हो किस तरीके से राहुल गांधी लगातार जनसंपर्क में है और इसी के चलते उनको जननायक कहा जा रहा है। अब क्या राहुल गांधी की यही रणनीति है जिसके चलते उनको लगातार फायदा मिल रहा है? लगातार जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, क्या इसी तमाम कारणों के इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनवर जी जुड़ रहे हैं। अ, अनवर जी कांग्रेस के नेता हैं, लगातार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में अपनी मुख्य भूमिका निभाते रहते हैं और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, राहुल गांधी जहां एक तरफ मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोको पायलट के बीच में पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से हाथरस मामले में भी उन्होंने अपनी जो अहम भूमिका है वो निभाई है कि कैसे लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं उनका दर्द बांटने के लिए, तमाम इस तरीके की चीजें कि अब राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी होने लगा, यानी कि पूरी तरीके से लड़ाई सिर्फ दो चेहरों के बीच में रह गई है। देखिए, जब से राहुल गांधी जी संसद में जीत कर आए, उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक बात उठाई है और वो बात उठाते रहेंगे। इस सरकार का जवाब देना हक रहेगा, क्योंकि जो मुद्दे सरकार ने कहे थे मुद्दे पूरे नहीं करे। अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, अभी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई सर पर सीमा पर पार है। अग्नि परीक्षा पर ये बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, जो जो वादे कर आए थे वो वादे पूरे नहीं करें। तो आपने देखा 10 साल से राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आवाज को उठाते हैं और राहुल गांधी जी उस घर से आते हैं जिस घर ने गरीबी देखी, जिस घर ने गरीबों के साथ खाना खाया, गरीबों के साथ उठे बैठे। तो राहुल गांधी जी उस चीज को अपनाते हैं और उसी चीज को अपना रहे हैं, क्योंकि उनकी दादी रही या उनके फादर रहे और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो गरीबों के बीच में जाके बहुत ज्यादा खुश होते थे। तो उन्होंने गरीबों की रणनीति को अपना रखा है। तो वो इसीलिए कहीं भी जाते हैं वो यही जाके पूछते हैं कि भाई आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, आपने देखा स्कूटर वाले के पास गए, आपने देखा किसानों के पास गए, आपने देखा मजदूर के पास गए, तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि सारा दिन आप ये काम करते हैं, कैसे करते हैं, हम भी तो देखें, हम भी तो समझे कि आपका दर्द क्या है। तो राहुल गांधी ने दर्द को देखने की कोशिश की और दर्द को समझा। तो आज उसी दर्द को लेकर वो बार बार जनता के बीच में जा रहे हैं। और आपने देखा कि 2014 से लेकर 2023 तक क्या रहा, लेकिन 2024 के अंदर इस घमंडिया सरकार जो कहती थी हम 400 पार का नारा लगाकर झूठ नारे लगाए, महंगाई बढ़ाते रहे, उस घमंडिया सरकार को कमजोर करने में अगर किसी की भूमिका रही तो राहुल गांधी जी की रही। राहुल गांधी जी ने पैदल यात्राएं करी, गरीबों के लिए उठे, किसानों के लिए उठे, बेरोजगारी के लिए उठे, अग्नि परीक्षा के लिए उठे, सबके लिए वो आगे जाते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते रहे, जनता की बात नहीं कर पाए। बिल्कुल, मन की बात प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, लेकिन राहुल गांधी जनसंवाद करते रहे। तो क्या यही उनकी रणनीति रही, जिस तरीके से वो बेधड़क किसी भी जो वर्ग के बीच में पहुंचे? क्या इसी से आज फायदा हुआ है कि राहुल गांधी की जो पप्पू की एक छवि देश के अंदर बना दी गई थी, आज जननायक के तौर पर उभरती नजर आ रही है? देखिए, राहुल गांधी जी को जो इन्होंने शब्द यूज करा था वो शब्द इनको उल्टा पड़ चुका है। आज राहुल गांधी जी बहुत मजबूत हो चुके हैं। मजबूत का मतलब है कि आज विपक्ष के नेता भी बन चुके हैं। और आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाने की कोशिश करी तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको तंग करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने क्या सवाल करे? उन्होंने कहा परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, वो और मुद्दों को ले आएंगे। भाई राहुल गांधी ऐसे, जवाहरलाल नेहरू ऐसे, इंदिरा गांधी जी ऐसे। अरे भैया, इमरजेंसी जब लगी थी तो इमरजेंसी के बाद जब 77 के अंदर इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी जी भरपूर आई थी, कहाँ कमी रह गई थी? अगर जनता उनको ना विश्वास देती तो वो दोबारा प्रधानमंत्री थोड़ा ना बनती। अब इनके पास कुछ नहीं होगा तो इमरजेंसी को ले आएंगे। इनकी इमरजेंसियां जो 2013 से लेकर 2024 तक चल रही है वो इमरजेंसी नहीं दिखेंगी। दो दो मुख्यमंत्री को जेल में उठा के डाल देते हैं, जिस पर मर्जी सीबीआई ईडी लगा देते, परेशान करते हैं। अरे जिन जिन को तुम भ्रष्टाचारी कहते थे आज उनको गले में लेकर बैठे हो। तो ये जनता ने सवाल दिया और आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या इनका हालत हुआ है। आपने क्लियर देखा कि महाराष्ट्र के लोग इनसे खिलाफ थे, यूपी के लोग इनसे खिलाफ थे। तो अब ये धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगी मोहब्बत की राजनीति, अब चलेगी भाईचारे की राजनीति, अब चलेगी मुद्दों की राजनीति। अब ये मुद्दों से मैडम भाग नहीं सकते। मैं ये आपको बताने चाहूँ, ये राहुल गांधी है जो इनसे जवाब मांगेंगे। और अभी अभी रेला और आने वाला है, जब प्रियंका गांधी जी पहुंचेंगी तो बहुत बढ़िया और रहेगा, क्योंकि जवाब अब लोग पूछने वाले सामने खड़े होंगे।
भारतीय जनता पार्टी को और देश की एनडीए सरकार को, मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार, अब जवाब देना पड़ेगा। अब जनता से भाग नहीं सकते लोग। ठीक है। हमने देखा राहुल गांधी सुबह तड़के कर किस तरीके से हाथरस पहुंच जाते हैं, जो वहां पर पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द बांटते हैं, जमीन पर बैठ कर के पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो देश के खिलाड़ी कप जीत कर आए, उनसे चर्चा करते हैं। तो क्या फर्क जनता को साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ विपक्ष का नेता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा शहजादा कह करके बुलाते रहे, कि शहजादा है ये, गरीबी क्या जाने, शहजादा है ये, किस तरीके से आम पीड़ा को जाने। तो क्या उस मिथ को पूरी तरीके से राहुल गांधी ने पिछले जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद तोड़ के रख दिया? खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस समय बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने तो हमेशा उनके गलत ही शब्द रहे राहुल गांधी जी पे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी उनको गलत नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने यात्रा करी, उसके बाद देखिए मणिपुर आज भी चल रहा है, मणिपुर में आज भी परेशानियां हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री हाथरस नहीं जाएंगे। अरे हाथरस के अंदर जो हादसा हुआ, बाबा अभी तक भागे हुए हैं, फरार हैं। देखिए, बाबा वहां मौजूद और बाबा फरार हो गए, लेकिन बाबा को वहां की पुलिस और प्रशासन अभी नहीं पकड़ पा रहा। अभी तक योगी जी ने कहा कि बाबा आए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे। सवेरे उठना और शाम तक उठना सिर्फ राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आज देश के बहुत मजबूत मजबूत सिपाही हैं और देश के लिए वो जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। ना वो डरे थे ना डरेंगे। इस सरकार से जवाब मांगेंगे और पार्लियामेंट के अंदर मांगेंगे। अब ये एनडीए की सरकार भाग नहीं सकती, क्योंकि विपक्ष मजबूत हो चुका है। क्योंकि राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी जाते हैं, उनको सुरक्षा उनके पास है, लेकिन डर तो नहीं है ना, किसी के पास भी जाके बैठ जाते हैं। उन्होंने, आपने देखा, स्कूटर वाले पे चले गए, कारपेंटर पर चले गए, कल मिस्त्री के पास चले गए, हाथरस चले गए। मणिपुर कितना खतरनाक था जब वो गए थे मैडम, मणिपुर जल रहा था, और मणिपुर से यात्रा चालू करी राहुल गांधी जी ने। तो राहुल गांधी जी को क्या डर नहीं लगता? डर लगता है देश के प्रधानमंत्री को, डर लगता है एनडीए की सरकार को, क्योंकि एनडीए की सरकार इस टाइम अगर किसी से घबराई पड़ी है तो विपक्ष की सरकार से घबराई पड़ी, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब इनसे सवाल और सवाल मांगे जाएंगे, जो जो इन्होंने लोगों को परेशानी दी। पेपर लीक पर तो बात ही नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं, भाई जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात तो होनी चाहिए ना, बात नहीं करेंगे, माइक बंद कर देंगे, शोर शराबा मचाएंगे। अब देखिए स्पीकर साहब, एक विपक्ष का नेता कैबिनेट के अंदर हो जाता है, आप मानते हैं कि उनकी भी पावर इतनी हो जाती है जितनी पावर प्रधानमंत्री जी की, इनकी सबकी इतनी पावर राहुल गांधी जी की भी होती है। लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं दिखाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को दिखाते रहेंगे, स्पीकर साहब को दिखाते रहेंगे, ये नहीं दिखाएंगे विपक्ष क्या बोल रहा है। जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो अमित शाह जी भी खड़े हो जाते हैं, नड्डा जी भी खड़े हो जाते हैं, राजनाथ सिंह जी भी खड़े हो जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी खड़े होते हैं सवाल और जवाब करने के लिए। राहुल गांधी जी 90 मिनट बोले, लेकिन 90 मिनट के अंदर उन्होंने जनता की बात और जनता की बात को रखा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री घबराए रहे। देश के प्रधानमंत्री ने उल्टा शब्द यूज करा। राहुल गांधी जी ने कहीं भी हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ये जो एनडीए की सरकार है ये हिंदू विरोधी है, तो इसमें क्या शक था। लेकिन मीडिया ने इसको मरोड़ तोड़कर जो पेश करा, उससे भी इन्हीं को घाटा हुआ है, हमारे को नहीं हुआ। हम हिंदू भक्त थे, हिंदू भक्त हैं। मैडम मैं एक मोहम्मदन हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहती। अब देखिए मुहर्रम चालू होने वाले, हमारे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग यूपी और हरियाणा, पता कौन कौन सी जगह पे मुहर्रम का गम मनाते हैं। अरे हमारे में तो भाईचारा मौजूद है, आप अपना भाईचारा बताइए ना। आप तो कुछ कर नहीं पाए देश का, 10 साल में आपने देश को कहाँ सीमा पे लाके छोड़ दिया, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी का हालत खराब हो चुके हैं। तो मैडम अब ये देश ऐसे नहीं चलेगा, आप जवाब देना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल अनवर जी, ये बिल्कुल अहम बात है। एक साथ ही अनवर जी आपसे सवाल ये होगा कि अभी राहुल गांधी जिस तरीके से हाथरस पहुंच जाते हैं, पर हम देख रहे हैं कि इस पर राजनीति होने लग गई है। तो नेता लोग हैं जो सत्ता में लोग, वो कह रहे हैं राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में है वो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री सदन के अंदर अपने भाषण पूरा करते हैं, यहाँ पर हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो क्या अभी भी सरकार पूरी तरीके से राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगी हुई है? देखिए किसी की छवि खराब करने की किसी की हिम्मत और ताकत नहीं। राहुल गांधी वो शेर है जो डंके की चोट पर जवाब और बात करता है। राहुल गांधी जी ने जवाब मांगा और जवाब मांग रहे हैं, ये जवाब देने से भाग रहे हैं। हाथरस का जब से सरकार बनी आपने देखा रेल हादसे कितने हो गए। अब ये नीतीश कुमार पर एक्शन उठाते हैं, कितने रोज पुल गिर रहे हैं, 9 12 आज 12 पुल को हो चुके हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि उनकी जांच होनी चाहिए?
क्या देश के गृह मंत्री ने कहा कि एक बार भी जांच होनी चाहिए? क्या नितिन गडकरी जी ने कहा उसकी जांच होनी चाहिए? देखिए कितना इनमें भय है कि अभी तक इन्होंने किसी भी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि बिहार में जितने पुल गिरे उस पर छानबीन होनी चाहिए, कैसे गिर रहे हैं वो, क्यों पुल गिर रहे हैं, उस पर बात नहीं करें। जब से सरकार आई है बिहार में पुल गिरने चालू हो गए, रेलवे हादसे चालू हो गए, हाथरस का हादसा आपके सामने आ गया, जम्मू के अंदर हमारे सैनिकों पे अत्याचार, सैनिकों को तो मारा जा रहा है, वो हो रहा है। तो ये सरकार जब से बैठी मुझे तो समझ नहीं आ रही बैठी कैसी है और कौन सी शपथ लेकर बैठी है। राम जी के मंदिर पर पानी आना चालू हो गया छत पर से। तो क्या ये सरकार है? जो सरकार कहकर आई थी हम राम जी के हैं, वो राम जी का इनको आशीर्वाद नहीं मिला है। राम जी का आशीर्वाद भरपूर हमें अयोध्या के अंदर मिला है, यूपी के अंदर मिला है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ राहुल गांधी जी की सरपरस्ती के अंदर जो मजबूती लेकर आई। आप देखे ना, ये कहते थे हम 0 रहेंगे, लेकिन आज कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू चुकी है। 99 थी, एक और हमारे पास आ चुके सांसद 100 का आंकड़ा जीत चुकी है। अब प्रियंका जी जीतने वाली है। प्रधानमंत्री मैं आपको टोकरी, लेकिन तंज करते हैं कि एक बुद्धि बालक है जो 544 से 99 लाख हो रहा है, पूरे देश में घूम रहा है। देखिए मन बुद्धि बालक, कितने शब्द इंदिरा गांधी जी पर, जवाहरलाल नेहरू जी पर, राजीव गांधी पर, सोनिया गांधी जी पर और बहन भाइयों पर जितनी गलत टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री ने दी है उतना खामियाजा इन्होंने भुगता है और भुगतेंगे। लेकिन हम इन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जितना कहना चाहते हैं कह, राहुल गांधी जी उतने ही मजबूत हो रहे हैं। आपने देखा है कि 10 साल के अंदर जितनी मजबूती और जितनी कामयाबी के साथ राहुल गांधी जी उभर रहे हैं, अब इनका सुखड़ा साफ होने वाला है। ये लंगड़ी सरकार जो बनी है बैसाखी वाली, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं ये भी बता दूं, नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए, नायडू कब पलटी मार जाए, कब इनके सांसद इधर उधर भगने लगे, ये बहुत जल्दी रेला होने वाला है, क्योंकि 3 जगह का इलेक्शन आने वाला है। सरकार गिर जाएगी। जो जो इन्होंने मांगा था वो इन्होंने कुछ नहीं। देखिए ना, मंत्रालय सारे जितने सीनियर मंत्रालय थे वो एनडीए की सरकार ने अपने पास रख लिए, तो उन्हें मिला क्या? वो तो स्पीकर मांग रहे थे नायडू साहब, उनको स्पीकर ही नहीं मिला है। नीतीश कुमार भी बहुत कुछ मांग रहे थे, कुछ नहीं मिला है। तो अभी तो देखिए रेला चालू होगा। अभी तो ये चलेगा कि अब आगे गेम कैसे चलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सीटों पर बैठे हैं। अभी तो आगे का सर्कल चलेगा कि देश को कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, महंगाई से कैसे रोकना है, बेरोजगारी से कैसे रोकना है, पेपर लीक से कैसे रोकना है। अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत में ये इतने डाउन जा रहे हैं कि आप देख सकती हैं, कभी पुल गिर जा रहे हैं, कभी रेल हादसे हो रहे हैं, कभी हाथरस के ऊपर अभी तक गृह मंत्री ने ये नहीं बोला कि बाबा को अरेस्ट किया जाए, बाबा पे छानबीन होनी चाहिए। बाबा का नाम ही नहीं है एफआईआर के अंदर, नाम ही नहीं है। और ये तमाम हादसे हैं जो सरकार को लगातार सरकार बनने के बाद से ही झेलती नजर आ रही है। एक और अहम सवाल आपसे अनवर जी, क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी की जननायक की छवि लगातार उभर रही है, और हमने देखा यूपी से एक सर्वे आता है कि यूपी में पहली पसंद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर बन गए, तो क्या इस छवि से चलते प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है? देखिए बिल्कुल इसमें नुकसान होगा। जिस तरीके हालात चल रहे हैं, 10 साल के अंदर देश की छवि गिरी है, देश की छवि उठी का है। देश की महंगाई की दर को आप देख लें तो कहां से कहां तक आ चुका है। बेरोजगारी देख लें, महिला सुरक्षा पर बात कर लें, पेपर लीकों पर बात कर लें, तो हालात जो है वो देश के खराब है। तो देश के प्रधानमंत्री संभाल नहीं पाए, तो देश के प्रधानमंत्री को जनता को सवाल देना पड़ेगा। जनता सवाल मांग रही है। ये इन्होंने धोखा जो करा, एक भ्रम फैलाया कि 400 पार का नारा और राम जी वाला जो इन्होंने भ्रम फैलाया था, वो भरम इनको पता चल गया कि वो इनको लेट हुआ है और राम जी का आशीर्वाद इन्हें नहीं मिला। ये तो कुछ चंद सीटें रह गई, जो बिहार में थोड़ा सा रह गया मामला, थोड़ा सा यूपी के अंदर हमारा मामला रह गया, जो 4000-5000 वोटों से हमारी सीटें रह गई। वो भी अगर सीटें हमारे पास आ जाती, 10-5 सीटों का फर्क पड़ जाता, तो सरकार बनाना मोदी जी के लिए बड़ा भारी पड़ जाता। और सरकार तो अब भी बनाना भारी पड़ गया, क्योंकि बैसाखी की सरकार चली नहीं है। नीतीश कुमार पर भरोसा ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। नड्डा जी, नायडू जी पे ये भरोसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि नायडू जी को जेल में डालने वाला अगर कोई शख्स था तो देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये तो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला, घबराइए मत। मुसलमानों के हाथ में रहते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है बातें करते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी, हम फर्स्ट काम
कि एक तरफ राहुल गांधी जो जननायक की छवि में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर जवाबी हमले मिले। ऐसे में जनता साफ तय कर सकती है कि आने वाले समय में कौन देश का जो है नेतृत्व कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।